कल हम लोगों ने जो आपकी किताब है भूमंडल, क्या है भूमंडल, उसमें जो प्रकरण शुरू किया था वो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो वो तो आपने देख ही लिया था। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की थी तो आपको ये बात बताई गई थी और दिखाया भी था किसी ना किसी तरीके से कि हमारी जो धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, इसकी कई सतहें हैं। कई सतह आप जानते हो। जिस तरीके से आपको मैंने बताया था, कोई फल हम खाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, उसका छिक्कल होता है, बक्कल, उसके अंदर गुदा होता है, फिर गुठली होती है। ऐसे ही पृथ्वी की 3 सतह होती है। पृथ्वी कितनी सतह होती है? 3। कौन कौन सी बेटा, कौन बताएगा? पृथ्वी जो 3 सतह है उनके नाम कौन कौन बताएगा? सबको पता है? चलो बेटा बताओ। हाँ सही जा रही हो, सही बताओ। हाँ बोलो, मैं बोल दूंगा। भूपर्पटी, वेरी गुड। दूसरी कौन सी? भूपर्पटी होती है ऊपर वाली, उसके अंदर एक और परत होती है, उसे क्या कहते हैं? नाम किसी और को पता? हाँ बेटा जुम्मन बेटा। मेंटल। ऊपर वाली भूपर्पटी, उसके अंदर वाली मेंटल, और सबसे अंदर वाला हाँ कौन बताएगा? बता सबको, एक को बताओ। बेटा खड़े क्रोड। तो धरती की 3 सतहें हैं। धरती में ऊपर वाली को कहते हैं भूपर्पटी, उसके अंदर वाली को कहते हैं मेंटल, उसके अंदर वाले को कहते हैं, इनके और भी नाम है। भूपर्पटी को क्या कहते हैं हम लोग? सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। मेंटल को क्या कहा जाता है? सीमा। वेरी गुड, आरती ने कहा सीमा। और अंदर क्रोड को क्या कहते हैं? निफे। भूपर्पटी को सियाल क्यों कहते हैं? भूपर्पटी को सियाल क्यों कहा जाता है? आशीष बताएगा बेटा, यहाँ आके बताओगे। आशीष बताएंगे कि जो भूपर्पटी होती है, इधर आओ बेटा मेरे साथ आओ। ऊपर पृथ्वी के ऊपर वाली जो परत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका क्या दूसरा क्या नाम है? क्या नाम है, क्या होता है? और क्या कहते हैं? भूपर्पटी को दूसरा नाम क्या है? सियाल। सियाल क्यों कहा जाता है? ये बात बताओ, उसको नाम सियाल क्यों है? कितने लोगों को पता? देखो हाथ उठ रहे हैं। सियाल क्यों कहते हैं? क्यों है सियाल? कुछ होगा ना, उसमें कुछ मिलता होगा, थोड़ा दिमाग जोड़ दो। सियाल क्यों होता है? कुछ सोचो। सियाल, सियाल लिख रहा हूं मैं, सियाल। देखो मैं सियाल लिख रहा हूं, सी आल। आप पकड़ के बताओ, इसको देख के बताओ। अब इसको पकड़ के बताओ, देख के बताओ। देखो सब लोग हंस रहे हैं, हाथ भी खा रहे हैं, पता लग गया। आरती, चलो आरती बताएगा बेटा, इसका नाम सियाल क्यों है? सिल्का। हाँ, क्योंकि इसमें सिल्का है। SI मतलब सिलिका। देखो अपने आप आ रहा है। सियाल का मतलब इस धरती में सिलिका मिलता है। SI। ठीक, फिर क्या बचा? एल बचा। ये छोटा ये है बड़ा। एल का मतलब एल्यूमिनियम। क्या मतलब? तो इसीलिए ऊपर की जो परत होती है जिसे भूपर्पटी कहते हैं, उसका दूसरा नाम भी होता है सियाल। क्या होता है? सियाल। क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिलिका मिलता है और एल्युमिनियम मिलता है। तो ये खनिज है, नहीं है? सिलिका, एल्युमिनियम, ये सब खनिज है। खनिज अच्छा क्या होते हैं हमने आपको बताया था। अगर हमारी भूपर्पटी से, जमीन से, पहाड़ों से कोई खनिज मिले, खोद के कोई तत्व यौगिक मिल जाए, अब उसमें कार्बन ना हो, तो वो खनिज बोला जाएगा। आप कहोगे कार्बन ना हो तो कार्बन होगा, तो वो कार्बनिक चीज होगी। क्या होगी? कार्बनिक चीज। और कार्बनिक चीज को खनिज में नहीं रखते हैं। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट वो रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा, आप अभी छोटे हो इसलिए आप इतना समझ लो कि खनिज कार्बनिक नहीं होते हैं। खनिज अकार्बनिक ही होंगे। तो ये अकार्बनिक है कि नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन, एल्युमिनियम कार्बन है नहीं। तो एल्युमिनियम और सिलिका क्या है? खनिज भी है। क्यों? क्योंकि ये जमीन में, और ये किस परत में मिलते हैं? किस वाली जब परत में मिलेंगे? किस वाली परत में मिलते हैं? भूपर्पटी पे। अब बताओ भूपर्पटी में खनिज मिल गए? ठीक, बहुत अच्छी बात, बैठो। उसके नीचे एक और परत है, उसे क्या कहते हैं? मेंटल। अच्छा, मेंटल का दूसरा नाम क्या है? सीमा। क्या है? सीमा। उसका नाम है सीमा। बताओ सीमा क्यों है? उसका नाम सीमा क्यों है? हाँ बेटा, इसमें से देख बताओ उसका नाम सीमा क्यों है?
उसका नाम सीमा क्यों है? मेंटल को सीमा क्यों कहते हैं? यहाँ आओ, अभी आ जाएगा, यहाँ आओ, इसमें पकड़ो। ये अभी आपने अभी देखा था। तो एसआई इसका क्या मतलब है? अगर एसआई लिखा है, देखो ये एसआई लिखा है, ये देखो मैं यहाँ दिखाएंगे एसआई, और वही एसआई है। एसआई को क्या कहते हैं? एसआई को क्या कहते हैं? एसआई का मतलब क्या होता है? सिल्का। सिल्का एसआई मतलब होता है सिल्का, यानी सिल्का है इसमें। ये देखो सिल्का हो गया। और एम ए, तो एम ए नाम लिखा है, ये एम जी है एक्चुअली, ये एम ए है, तो इसका नाम है मैग्नीशियम। तो एम ए आ गया, तो एम ए मैग्नीशियम, एम ए, तो इसमें मैग्नीशियम होता है। किसमें? मेंटल में। जो मेंटल होती है, बैठो बेटा बैठो, आराम से बैठो। तो जो मेंटल है परत, उसका नाम सीमा भी है। क्या नाम है? तो सीमा क्यों है? क्योंकि उसमें भी 2 खनिज मिलते हैं सबसे ज्यादा, और होंगे ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें 2 खनिज होते हैं। क्या क्या? और मैग्नीशियम। देखो खनिज मिले, और ये खनिज है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन नहीं है। कार्बन होते तो खनिज नहीं होते। ठीक, बात समझ में आई? छोटे बच्चे हो तो इतना समझ लो कि अगर कोई चीज खनिज है तो उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, चाहे वो तत्व हो चाहे वो, जैसे चूना निकला जमीन से, चूना, चूने का फार्मूला समझ लो थोड़ी देर के लिए, CaO है। क्या है? तो बताओ ये खनिज है कि नहीं? चूना जमीन से निकला खोद के, चूना ये मेरे पास है, देखो चूना, अगर ये जमीन से निकला, पहाड़ से निकला, तो ये खनिज है कि नहीं है? जुम्मन बेटा है। देखो कितनी अच्छी बात, शाबाश बेटा, बहुत आज मैं खुश हूं तुमसे। ये खनिज है चूना। क्यों है बेटा? क्योंकि इसको देखो, इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इसमें कैल्शियम है, यानी Ca है, और कार्बन नहीं है, तो ये खनिज है। तो ये खनिज है। तो खनिज यही होते हैं। नमक समुद्र से निकलता है, बताओ खनिज है कि नहीं? कितने लोग बताएंगे? नमक होता है समुद्र से निकलता है, समुद्र से, या समुद्र के पानी से बनाया जाता है। तो बताओ ये खनिज है कि नहीं बेटिया? बताओ है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम है और सोडियम है और क्लोरीन है, इसलिए ये भी खनिज है और समुद्र से निकला। तो अगर जमीन से, समुद्र से, पहाड़ों से कोई यौगिक तत्व मिले और वो कार्बनिक ना हो, वो कार्बनिक तो जानते ही, जो पेड़ पौधों से, जंतुओं से चीजें मिलती है वो कैसी होती है? वो कार्बनिक होती है। जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, तुम्हारा सरसों का तेल है, टाटरी है, तो ये सब क्या है? नहीं, ये कार्बनिक है, क्योंकि पेड़ पौधों से मिलते हैं। सिरका पेड़ से मिलता है, चीनी कहाँ से आती है? कार्बन, इसलिए वो खनिज नहीं है। तो इसमें खनिज हो गए। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज उसे क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? निफे। क्या नाम है? अब देखो निफे, निफे लिखा है, निफे। अब उसको देखो, जो क्रोड होता है, धरती की जो सबसे अंदर वाली जगह है उसे क्रोड कहते हैं। और उसका एक और नाम है, और दूसरा क्या नाम है? निफे। क्या नाम है? अच्छा, निफे क्यों कहते हैं? अब यहाँ पकड़ो, उसे निफे क्यों कहते हैं? कितने लोग बताएंगे? यहाँ आके कौन बताएंगे उसे निफे क्यों कहते हैं? आओ बेटा आशीष, आशीष बताएगा। आरती है, जुम्मन है, ये सब बच्चे बहुत होशियार है। यहाँ निफे इसे क्यों कहते हैं? देखो पकड़ लिया, NI है, इसमें क्या है? NI। NI का मतलब निकेल। निकिल, जैसे लोहा होता है ऐसे निकिल होता है, निकिल है इसमें। इसमें क्या है? निकिल है। देखो निकिल हो गया, निकेल। और क्या बचा? Fe। हाँ देखो कितनी होशियार लड़की। Fe बचा, Fe। देखो Fe बचा। अब Fe किसे कहते हैं? लोहे को। किसे कहते हैं? लोहे को। उसमें लोहा होता है। तो देखो ये दोनों खनिज है कि नहीं है? निकिल और लोहा खनिज है कि नहीं है? तो देखो खनिज जमीन में मिलते नहीं मिलते? हाँ, तो जितने खनिज हैं सब जमीन से ही निकलते हैं। लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब जमीन से ही, गंधक जमीन से, तो ये खनिज होते हैं। नमक, संगमरमर, ये सब कहाँ निकलते हैं? इतनी बात तो समझ में आ गई थी कल ही। आज क्या बात हो रही है? सैल की, चट्टान। सैल को चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? चट्टानों
की, चट्टान की। अब इंग्लिश में चट्टान को कहते हैं रॉक। क्या कहते हैं? तो हम आज रॉक की बात करेंगे, चट्टान की। अब चट्टान क्या होता है, चट्टान किसे कहते हैं, बस इतना समझ जाओगे मजा आ जाएगा। अभी आपने खुद बताया कि हर की धरती की 3 परतें हैं। 3 परतें, सियाल, सीमा, निफे। सियाल को क्या कहा आपने? भूपरपट्टी। क्या कहा? भूपरपट्टी। सीमा को क्या कहा आपने? मैंटल। और निफे को क्या कहा आपने? क्रोड। देखो कितनी अच्छी बात। भूपरपट्टी, मैंटल, क्रोड, सियाल, सीमा। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, मेटल में सीमा, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, क्रोड को निफे कहते हैं, यानी निकिल और लोहा। फेरस, फेरियो। अब ये सब खनिज है कि नहीं है? तो धरती में क्या भरा पड़ा है? खनिज ही भरे पड़े हैं पूरी धरती में। खनिज, चाहे वो तत्व के रूप में हो, चाहे वो खनिज है। जैसे अब मैंने कहा चूना, आपने भी बताया खनिज है। मैं कहूँ नमक, आप कहोगे खनिज। मैं कहूँ पानी, आप कहोगे खनिज। पानी भी खनिज नहीं? खनिज नहीं है खनिज। चाहे तत्व चाहिए होगी, वो जमीन में हो, पहाड़ में हो, समुद्र में हो, हमारे वातावरण में हो, पेड़ पौधों में, जंतुओं में ना हो। पेड़ पौधों जंतुओं से नहीं लेना है, तो वो क्या बोला जाएगा? खनिज। तो धरती काहे से बनी पूरी? खनिज। तो वही बात अब आगे सैल। सैल मतलब चट्टान। तो चट्टान होती क्या? बस कुछ नहीं करना है, खाली आपको समझना है, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा चट्टान का मतलब क्या। चट्टान कोई पत्थर नहीं है कि खाली पत्थर दिखाए ना कि लोला जा चट्टान है, ऐसा नहीं है। चट्टान का मतलब है जिनका निर्माण खनिजों से हुआ हो। सैल का मतलब है सैलों का निर्माण खनिजों के मिलने से होता है। खनिज मिलते चले जाए, चाहे सिलिका मिले, चाहे एल्युमिनियम मिले, चाहे आपका लोहा मिले, चाहे निकिल मिले, चाहे मैग्नीशियम मिले, ढेर सारे खनिज मिल जाए और वे इकट्ठे हो जाए, फिर चाहे वहां से पत्थर बनाए, फिर चाहे वहां से चाहे वहां से मट्टी बनाए, चाहे वहां से रेता बनाए, चाहे चूना बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, वो क्या बोली जाएगी? सैल। हाँ, चट्टान बोली जाएगी। तो चट्टान का मतलब पत्थर, पहाड़ नहीं होता कि आपका ना है गुरुजी जितने पहाड़ हैं वे सब चट्टानें हैं, वे नहीं। चट्टान खनिजों के मिश्रण से बनी होती। तो पहली चीज चट्टान। आप चट्टान समझिए, तो पहले चट्टान सैल का पत्थर समझे तो ये कि पत्थर आए जाओ जय चट्टान है। हाँ, ये चट्टान है, लेकिन इसके साथ यह जो रेत है ये भी चट्टान है, ये जो चूना है ये भी चट्टान है, जो आपकी मिट्टी है खेत में वो भी सैल है, वो भी सैल। समझ में आ गई? तो सैलों का निर्माण खनिजों के मिश्रण से होता है। पहली चीज सैल का निर्माण, सैल का निर्माण, सैल का निर्माण खनिजों के मिश्रण से होता है, यानी मिलते रहते हैं। खनिजों के बहुत से मिश्रण को खनिज जाते हैं, खनिजों के मिश्रण से होता है, या सैलों में खनिज पाए जाते हैं, खनिजों से मिलकर सैल बनती है। सैल का निर्माण खनिजों के मिश्रण से होता है। अब हिन रुकी जाओ थोड़ी देर के लिए का। अब हम तुम्हें कुछ सैल दिखाएं। अब तुम कहे गुरु जी जो सैल है, जो पत्थर दिखाई दे, चाहे पत्थर ना बोलो भाई, जा कहा जा एक सैल है, चट्टान है, ठीक। जा एक जाके अंदर एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये जो दिख रही है ये भी एक, ये सब क्या है? चट्टान। और ये रेत ये भी ठीक। बात समझ में आ गई? तो अब हम कहें बेटा ये रेत है, इसमें खनिज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इस रेत में सिलिका होता है, अभ्रक होता है, कई चीजें होती है रेत। समझ में आई बात? उसको समझ लेना क्लियर करके, ठीक। अब नई बात कि सैल, अब जावाली सैल देखो थोड़ी देर के लिए, जावाली देख ले, और जावाली देख लो। देखो जा तो दिखाई दे ना दिखाई दे, देखो तुम्हें दिखाई दे सब है ना दिखाई दे, तो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर दिख रही है, दिख रही है। अब एक जो तुम्हें दिखाई दे, जावाली जो दिखाई दे, ठीक। अब हम कहें जावाली बड़ी है, जावाली बड़ी है,
तो ये वाली चट्टान बड़ी है ना, और जा वाली छोटी है। लला ठीक। अब हमने जा दूसरी वाली ले ली। एक जा चट्टान है, एक देखो जा चपटी है। जा चपटी है, जा कैसी है? चपटी। और जा कैसी है? गोल है। देखो गोल, तो जा चपटी, जा गोल। और जा कैसी है? जा बड़ी और जा छोटी। और फिर और देखो जा लंबी है, ठीक। जा तिकोनी है, जा कतई चपटी है। देखो दिखानी ना दिखानी, देखो जाके अंदर दिखा। जा रखी है नहीं रखी है? तो अब देखो सब अलग अलग है, सब अलग। तो इससे क्या पता लगा? अब जा देखो कतई अलग तरीका की, भुरभुरी कतई है ना, पाउडर की तरह भुरभुरी है, मुलायम। ये भी इसमें देखो, ये देखो चूना, देखो बेटा है, ठीक। तो अब बात समझना कि सेलें एक तरीका की नहीं होती, सेलें एक तरीके की नहीं होती है, चट्टानें एक तरीके की नहीं होती। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई चपटी, कोई गोल, कोई तिकोनी, कोई चौकोनी। नहीं समझ में आया? एक ही आकार के पत्थर हो नहीं, जाने कैसे पत्थर। और रंग अलग अलग। अब रंग देखो, जा कैसे रंग की दिखाई दे? काली। जा कैसी रंग की दिखाई दे? काली। अच्छा जा वाली बताओ कैसे रंग की लगा? लाल। देखो लगा। अच्छा जा बताओ, जा कैसे रंग की? कतई सफेद। जा कैसे रंग की? भूरे रंग की। जा कैसे रंग की? देखो जा में कालो लाल सफेद सब है। तो रंग अलग अलग, तो रंग भी अलग हुआ नहीं हुआ? तो चट्टान का क्या क्या अलग है? चट्टान का आकार, आकृति और रंग कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। हाँ तुम खुद देखिए, खूब बजरी लगी हो बे, ढेर सारी बजरी। में तुम्हें एक लाल मिले बजरी, एक सफेद मिले, एक काली मिले, एक पीली मिले, जाने कैसी कैसी मिलती। तो चट्टानों का आकार अलग अलग, बड़ी छोटी, आकृति चपटी, लंबी, पतली, तिकोनी, चौकोनी, पचकोनी। रंग कोई लाल, कोई हरी, कोई सफेद, कोई काली, कोई नीली, कोई पीली, कोई गुलाबी, ऐसी होती है। तो चट्टानों को समझ लो, चट्टान कोई समस्या नहीं है। चट्टान का मतलब है चट्टानें खनिजों से मिलके बनी हैं और इनका आकार, आकृति और रंग सब अलग अलग। एक ही तरीका की ना चट्टान ना मिले, ना एक ही रंग की मिले, सब अलग अलग मिलेंगी, सब अलग अलग मिलती हैं।